अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है, वो इसलिए कि मैं आज आपके लिए लीमू के पौधे की एक लिक्विड खाद लेकर आई हूँ। एक ऐसी माया खाद जो कि आपके लीमू के पौधे की तमाम मसाइल मिनटों में दूर कर देगी, क्योंकि ये टाइम पीरियड लीमू के पौधे पे फ्रूटिंग का है और बहुत ज्यादा फ्लावरिंग का है। तो अगर आपके लीमू के पौधा भी सिरे से फूल ही नहीं देता और उसपे फूल आते ही नहीं, या फिर अगर फूल आते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं और फिर उनमें फल नहीं बन पाता, या फिर फल का साइज बहुत छोटा रह जाता है, लीमू के पौधे पे आपके जितने भी मसाइल होंगे वो आज की इस एक वीडियो में दूर होने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये काम करना है, लीमू के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप लाजमी चाहिए होती है। जो भी फ्रूट वाले पौधे होते हैं ये हमेशा अपना फल धूप में ही तैयार करते हैं, इसलिए आपको 6 से 7 घंटे की धूप अपने लीमू के पौधे को लाजमी देनी है। आपने लीमू के पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप इस पर लाजमी पड़े। इससे पौधा बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट को तैयार कर पाएगा। और इसके साथ साथ जो खाद आज मैं आपको बताऊंगी वो आपके पौधे के लिए बहुत बेहतरीन खाद होने वाली है, क्योंकि इस खाद में आपके पौधे के तमाम मसाइल का हल है। और इस खाद से आपके पौधे की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तमाम की तमाम सॉल्व हो जाएंगी। और इस खाद का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें लीमू के पौधे पे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम है। और अगर आपके पौधे पे कभी फूल आए ही नहीं तो आप इस खाद का अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए और फिर आप इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में देख लेंगे कि आपका लीमू का पौधा फूलों और फलों से भर जाएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, खाद का पौधे पे असर हमेशा कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। जैसा कि आप पौधे पे खाद डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 4 से 5 या 5 से 6 दिनों के बाद देखने को मिलता है। तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि ये एक लिक्विड खाद है। और आप जानते हैं कि लिक्विड खाद जो होती है वो पौधे पे ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाती है। मिट्टी के साथ जो खाद डाली जाती है वो पौधे पर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जो लिक्विड खाद होती है ये 6 से 7 दिनों में ही पौधे पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले आपका लीमू का पौधा चाहे जमीन में लगा हुआ है, चाहे क्यारी में है या चाहे गमले में है, आपने ऐसा करना है कि आपने 3 दिन के लिए अपने पौधे को पानी देना बंद कर देना है और आपने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देना। और फिर 3 दिन के बाद आपने किसी भी टूल की मदद से इसकी हल्के हाथ से गुड़ाई कर लेनी है। आपने हल्के हाथ से इसलिए करनी है कि पौधे की जो जड़ें हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए आपने हल्के हाथ से इसकी गुड़ाई करनी है। और फिर आपने तने की जगह को छोड़कर गमले के चारों इतराफ में इसकी आपने 25% मिट्टी निकाल लेनी है। 25% मिट्टी आपने गमले के चारों इतराफ से गुड़ाई करके निकाल देनी है और इसको अलग बर्तन में रख देना है। अब आपने कोई भी पेन ले लेना है या कोई स्क्रू ले लेना है और फिर आपने इसके चारों इतराफ में जहाँ से आपने मिट्टी निकाली है वहाँ आपने 6 से 7 थोड़े थोड़े फासले पर होल बना लेने हैं मिट्टी के अंदर। ये होल बनाने का मकसद पौधे की जड़ों को डायरेक्ट पानी पहुँचाना है, क्योंकि गमलों में ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है और जो पानी है वो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। तो हमने चूंकि ये खाद अपने पौधे की जड़ों तक पहुंचानी है इसलिए हम इसमें होल करेंगे। होल कर लेने के बाद अब आपने एक खाद तैयार करनी है। खाद आपने कैसे तैयार करनी है कि आपने लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी जो कि नल का पानी होता है वो आप ले लीजिए और फिर अब आपने उसमें एक बड़े साइज का प्याज ले लीजिए। अगर आपके पास छोटे साइज के प्याज हैं तो आप 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लीजिए। और अब आपने इस प्याज को छिलकों समेत छोटा छोटा काट लेना है। छोटा छोटा काट लेने के बाद अब आपने इस प्याज को उस पानी में जो 1 लीटर पानी है उसमें डाल दीजिए और फिर आपने इस प्याज को छिलकों समेत काटना है, छिलके साथ से नहीं उतारने हैं। इसके जो पील्स हैं वो भी आपने डालने हैं। और फिर अब आपने इसमें एक और चीज ऐड करनी है और वो है DAP। DAP के आपने 15 दाने गिनकर 15 दाने आपने इसमें डाल देने हैं और फिर आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट गुजरने के बाद अब आपने इस पानी को छान लेना है, क्योंकि हमने ये पानी यूज करना है प्याज के छिलके और जो DAP के दाने हैं वो हमने यूज नहीं करने, बल्कि 20 मिनट के अंदर जितना असर पानी में आ चुका होगा हमने वो पानी यूज करना है। तो आपने इसको छान लेना है और छान लेने के बाद ये पानी आपने
अपने पौधे में डाल देना है। आपने इसके चारों इतराफ में जहाँ होल बनाए थे, आपने इस पानी को उसमें डाल देना है और पूरे गमले में ही डाल दीजिए। पूरे गमले में ये पानी डाल देने के बाद अब आपने इसके ऊपर एक और चीज डालनी है और वो है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तों की खाद, इन दोनों में से एक चीज आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप पत्तों की खाद डालेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पत्तों की खाद की तासीर ठंडी होती है और पत्तों की खाद पौधे के जो फल होते हैं की तादाद को बढ़ाती है और फल के साइज को भी बड़ा कर देती है। तो आपके पास अगर पत्तों की खाद मौजूद है तो वो आप इसमें डाल दीजिए। इसके चारों इतराफ में आपने पत्तों की खाद डाल देनी है और आपने तकरीबन 3 से 4 मुट्ठी पत्तों की खाद इसमें डालनी है। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो आप 3 से 4 मुट्ठी डाल दीजिए। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप काओ डंक भी 3 से 4 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपने वापस जो मिट्टी इसमें से निकाली थी वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देने के बाद आप इसको कवर कर दीजिए। और अब आपने जो प्याज और डीएपी के दाने जो आपने छान लिए थे, जो बच गए थे, उसमें आपने 1 गिलास पानी और डाल देना है। और 1 गिलास पानी और डाल देने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपने इस पानी को दोबारा से छान लेना है और ये पानी आपने इस गमले के ऊपर, जब आपने मिट्टी डाल दी थी तो अब आपने इसके ऊपर ये वाला 1 गिलास पानी भी डाल देना है। ये डाल देने के बाद आप इस पौधे का रिजल्ट ठीक 10 से 15 दिन के बाद देखिएगा, आपको एक जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके लीमू के पौधे पे अगर कभी भी फूल नहीं आए थे तो आपका लीमू का पौधा फूलों से भर जाएगा। और अगर आपका पौधा फूलों को गिरा देता था तो अब कोई भी फूल नहीं ड्रॉप होगा और इसमें फल लाजमी बनेगा और जब फल तैयार होगा उसका साइज भी बहुत बड़ा होगा। तो ये खाद आप अपने पौधे में इस टाइम पीरियड में लाजमी डालिए, जो कि लीमू के पौधे पे फूल आने का टाइम है और फल बनाने का टाइम है। इसलिए ये खाद आप अपने पौधे में लाजमी डालिएगा। और अगर आपके पौधे पे फूल पहले से आ रखे हैं फिर भी आप ये खाद डालिए, इससे आपके पौधे के जो फूल हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे और फल भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो आपने ये खाद महीने में एक बार अपने पौधे में लाजमी डालनी है। इस खाद का रिजल्ट आपको हैरान कर देगा और आपके पौधे के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। इस खाद में जो डीएपी यूज हुआ है वो एक कीमियाई खाद है, लेकिन अगर कीमियाई खाद का सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पौधे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए मैंने आपको इसकी जो मिकदार बताई है आपने उतनी ही यूज करनी है। आपने इसके सिर्फ 15 दाने ही यूज करने हैं। और ये जो खाद है ये 12 इंच के गमले के लिए है। अगर आपके पास बड़े साइज का गमला है तब भी आप खाद की मिकदार इतनी ही रखिएगा, तो इससे आपका पौधा बहुत ही ज्यादा फूलों पे और फलों पे आ जाएगा और पूरा साल ही आपका पौधा जबरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।